कल से बीच बीच में जब मौका मिले तो ठंडा हवा देवा करा है कि ना। अरे यार कौनो चीज हुई, कौनो मशीन हुई, स्टीम हो गया। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास क्लास चल गई, आ गए हम। चलो आ जाओ सब लोग आ जाओ। खुश नहीं, क्लास ऑफ कहाँ है? पहले बैक करके ओपन करो। आ गए हम। आप राम कुमार जी मैसेज कर दिए, सब बैक करके ओपन कर लें। सारे लोग बैक करके ओपन कर लो। चलिए आ तो गए हैं। चल गया, ठीक है ठीक है, बैक करके ओपन कर लो। आ गया आ गया। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलो भाई, गुड इवनिंग। नहीं, टेक्निकल सही हो गया, टेक्निकल की कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में यार सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है ना। और होता क्या है कि जैसे कंप्यूटर सुबह से लेकर के सुबह 7 बजे से चलता है और लगातार चलता रहता है, तो आदमी अगर ज्यादा काम करता है तो उसको भी आराम की जरूरत पड़ती है, तो कभी कभार जो है ये धोखा दे देता है। बहरहाल जो है सब कुछ सही है मौके पे। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है बेटा, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत मैनेज तो करना ही पड़ेगा यार, तरंगों के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के। तो तरंगे हैं, कभी साथ देते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान चलता है, कभी गड़बड़ा जाता है। आदमी कभी चलता, आदमी गड़बड़ा जाता है, ये सब तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है। चलो बेटा आ जाओ, ठीक है। सर परेशान हो जाते हैं, आप नहीं मिलते तो बस। हम तो आ गए यार, हम तो हर कदम पे आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए, हाँ इतना चलता है तो 4 मिनट आगे पीछे कभी कभार हो जाता है। बहरहाल कल से थोड़ा बीच बीच में हम सिस्टम बंद करवा के चलवा देंगे। कभी कभी होता है कि लगातार चलते चलते वो चीज हम लोग पकड़ लिए हैं ना, तो धीरे धीरे नई चीजें जब होती है ना, जब नई चीजें होती हैं तो उसको समझने में लग जाता है 1 आध 2 महीना। चलिए तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? कल हमारी जो क्लास हुई थी, कल हमारी क्लास कहाँ तक हुई थी? जनसंख्या शायद हमने आपको करवा दिया था, आज चुनाव करवाना। चलिए सर देख लीजिए, जनसंख्या में कोई सवाल बचा हो तो बच्चों को थोड़ा सा पेश करवा दीजिए। जनसंख्या पे अगर कोई सवाल बचा हो तो आ जाइए। देखिए सवाल लगा हुआ है, हाँ ये वाला सवाल, तरंगे बड़ी मंद है उधर की। हाँ भाई साहब इधर की मंद है, आपके यहाँ तो हवा से भी तेज तरंगे चल रही हैं, हम लोग ही थोड़े मंद हैं। अभिषेक जी चलिए ठीक है, इतना चलता है। ओके ओके ओके, तरंगे बस में नहीं है बिल्कुल। मोदी जी से तुलना न करो यार, अच्छे आदमी से तुलना किया करो। चलो ठीक है। एक व्यक्ति 72,900 रुपए में एक भूखंड खरीदकर उस पर 13,31,00 की लागत से मकान बनाता है। भूखंड के मूल्य में 10% की वृद्धि हो, तो ये भूखंड है और यहां पे बना लिए भैया मकान। जमीन खरीद के बनवा लिए मकान। जमीन खरीदे 729,00 और भूखंड पे जो मकान बनवाए 13,31,00 इतने का ये बनवा लिए मकान। चलो भाई इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद कह रहे हैं कि भूखंड के मूल्य में 10% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो 10% बोले तो बच्चा 10% मतलब आप समझ जाओ, इतनी कैलकुलेशन 1/10 बढ़ेगा, 10 का 10% 1 बढ़ेगा, यानी कि 11 बटे ये 10 हो गया। और इधर 10% गिर रहा है, तो 10 का 10% गिराएंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर इनका कहना क्या है, क्या कहना है आगे देखिए, कमी हो रही है। फिर कह रहे हैं कि कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, तो समय नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि n वर्ष बाद, n वर्ष बाद समान हो जाएगा। मैं यहां भी मान लेता हूं n वर्ष, दोनों का n वर्ष का मतलब टाइम क्लियर नहीं है। जैसे ये 11/10 अगर 2 साल होता तो 2 बार गुणा करते, 3 साल होता तो 3 बार गुणा करते, 4 साल होता तो 4 बार गुणा करते, लेकिन यहाँ पे n वर्ष है तो n मतलब पता नहीं है, ठीक है। दोनों समान करेंगे। अब देखिए 00 से 00 आप उड़ा दीजिए, कल ही मैंने बताया था। बाकी आप 729 को यहाँ रखिए और बटे 1331 को इधर उठा लाइए और बराबर इसका ट्रांसफर कर लीजिए। घाते बराबर हैं तो आधार में ये जाके उलट के ये 10 बटे बेटा 11 हो जाएगा और ऊपर से पावर हमारी n हो जाएगी। ये 10 से 10 कट जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि 729 इधर 9 है आधार, इधर 11 है, तो इधर ये 9 का क्यूब है बेटे और ये कितने का? 11 का क्यूब है। इतनी तो कल ही पहचान आपको मैंने बता दिया था। और 9 बटे 11 की पावर कितनी हो जाएगी? n। और यहां से हम कंपेयर कर देंगे तो n बराबर हमारा हो जाएगा 3 ईयर।
यानी कि ये 3 वर्ष हो जाएगा n की वैल्यू। तो यहाँ पे n आधार बराबर घाते भी बराबर, तो घात बराबर n बराबर 3 ईयर। सिंपल था सवाल और सबका आंसर, ठीक है 3 ईयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत अच्छा, सब लोग का आंसर आ रहा है, 3 ईयर आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अगला लगाने की कोशिश करना। ये वाला तो सबको समझ में आ ही गया है, ठीक है। अभी आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं तो अभी आप सिर्फ समझा करिए, बाद में क्वेश्चन वीडियो ओपन करके आप देख सकते हैं, बाद में वीडियो चलती रहती है, रिकॉर्डेड रहती है, बाद में आप ले सकते हैं वहां से, ठीक है। देखिए सवाल में, अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है। लिखा है कि प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्षांत में, सवाल का कहना है प्रत्येक वर्षांत में 10% की वृद्धि होती है, 10% वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्षांत का मतलब जब वर्ष खत्म होगा तो वृद्धि होगी 10%। अब यहां पे कहा है कि वर्ष 2018 के आरंभ में, 2018 आरंभ में जो मेढक हैं तालाब में, वो आपको दिया है क्वेश्चन में 2,14,000 मेढक हैं। वर्ष आरंभ में 2,14,000 मेढक है बच्चे। देखिए सवाल में लिखा है 2,14,000 मेढक हैं। अब यहां कह रहा 2020 के अंत में क्या होगा, तो 2020 के अंत में आपको ये लग रहा होगा बच्चा कि अगर यहां पे 2018 से 2020 तक का गैप देखें तो 2 साल का गैप आ रहा। तो कुछ बच्चों को हमारे लग रहा होगा कि सर यहां पे 2 बार बढ़ाएंगे, मगर आप देखिए यहां पे थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। मेढक जो है वर्षांत में बढ़ते हैं, वर्षांत का मतलब जब वर्ष का अंत होता तब बढ़ते हैं, और ये संख्या 2018 के स्टार्ट में दिया है, यानी कि 2018 जनवरी का ये डाटा है, और बढ़ेंगे कब, दिसंबर में। तो 2018 में भी वृद्धि होगी, तो 2018 अंत में जो वृद्धि होगी, 2018 अंत में जो वृद्धि होगी बच्चे, वो आपकी 2018 शुरुआत का यह डाटा है, अंत में 10% बढ़ेगा। सेम एज 2019 के अंत में भी वृद्धि होगी, वो भी कितना परसेंट बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। ये सीजनल सवाल है। और 2020 के अंत में, जब इस तरह से सीजन की बात कर दिया जाए तो 2020 के अंत में पूछा है तो 3 बार ये डाटा बढ़ेगा। आपका कितनी बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा। तो 3 बार बढ़ने का मतलब 10% बढ़ने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, 10% मतलब 1/10 बढ़ेगा, 10 का 10% 1 बढ़ता चला जाएगा। तो अब सवाल में प्रारंभिक जनसंख्या 2018 के आरंभ में 2,14,000 हमारे पास मेढक हैं, 10 में 1 बढ़ाएंगे 11/10 हो जाएगा, फिर दूसरे साल 11/10 हो जाएगा, फिर तीसरी बार 11/10 हो जाएगा। ये 3 जीरो आप उड़ा दीजिए यहाँ पे 3 जीरो से, और 214 गुणे 1331 कर लेते हैं, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 214 गुणे 1331। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ सही नहीं दिख रहा है, 360 पर देख रहे हैं तब भी, विकास बैक करके ओपन करो, सही दिखेगा, एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। बैक करके ओपन करो, जब भी कोई दिक्कत आए तत्काल बैक करके तुरंत ओपन कर लिया करो, कभी कभी होता है आगे पीछे, तुरंत बैक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन होना चाहिए। बहरहाल आप गुणा कर लीजिए, गुणा करना बेवकूफी है, इकाई का अंक एक ही जगह 4 है, वही लगा देंगे, क्योंकि 4 एक अन्य 4 हो रहा है, इकाई का अंक 4। बहरहाल आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कर दूं मैं यहाँ पे 1331 से गुणा, तो ये हो जाएगा 1331 गुणे 214, यहाँ पे 214 से गुणा कर देंगे। ये सब वैसे करना नहीं, तब करना जब दो ऑप्शन में 4 इकाई के अंक पे आएगा, ठीक है। तो 4 एक अन्य 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 एक अन्य 4 1 5, 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1331, और 2 से करेंगे तो 2 एक अन्य 2 3 6, 2 3 6, 2 एक अन्य 2, तो बेटा ये हो जाएगा 4, ये 3 3 3 6 2 8 हो जाएगा, 5 3 8 6 14 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 2,84,834 आना चाहिए। तो 2,84,834 मेढक होने चाहिए। तो 2,84,834 ये आंसर अगर आता है तो वही सही है। हमें लगता है कि लास्ट वाला भी थोड़ा गलत ही है, 2,86,044 लिखा वो भी गलत है, 2,84,834। चलिए डी वाला तो सही है आप लोग का, आपने अच्छा लगाया, लेकिन ऑप्शन ही एक्चुअल में गलत लिखा हुआ है, 2,84,834 आएगा बच्चा। यहाँ पे गुणा थोड़ा सा सही मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पता था ऑप्शन गलत लिखा है। बहरहाल आप ऑप्शन पेपर में 4 वाला ही कर देंगे, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे 4 एक अन्य 4 एक ही ऑप्शन में बन रहा है, तो आप अपनी तरफ से सही हैं, आप गलत नहीं है। देखो क्वेश्चन हमने लिखा तो ऑप्शन वहां पे हमसे मिस्टेक हुई, इस वजह से जो है वो गलती हुई, बाकी पेपर में ये एकदम सही सलामत रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, ये समझ में आया ना, जब सीजन की बात की जाएगी तो आप 2018 से 20 में 2 साल नहीं कह सकते, वर्ष के अंत में बढ़ रहा है और डाटा हमें आरंभ में दिया है, तो अगर आरंभ में डाटा दिया है और अंत में बढ़ रहा है तो भैया 10-10% 3 बार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जनसंख्या में ये है आपका एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह का सवाल बहुत आता है, इंपॉर्टेंट इस पे लगा दीजिएगा। आपको हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं 2 तरीका, एक होता है परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा। तो आप लोग हेडिंग ये ऐसे बना लेंगे कि ये परसेंटेज ब्रेक मेथड पे हमारा क्वेश्चन है एलिगेशन वाला, ठीक है। एलिगेशन कर सकते हैं, परसेंटेज ब्रेक कर सकते हैं, 2 तरीका बता देंगे, लेकिन परसेंटेज ब्रेक ज्यादा आसान होता है। देखिए सवाल कितना आसान सा है, आप सभी लोग देखेंगे बच्चों। सवाल ये लिखा हुआ है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, उसमें पुरुषों में 8%, महिला में 10% और कुल बढ़ के 16,300 हो जाता है। तो वर्तमान हमारे पास जो है, आप ध्यान दीजिए, वर्तमान हमारे पास जो है वो 15,000 है और एक वर्ष बाद जो हमारे पास आ रहा है वो 16,300 आ रहा है, 16,300। तो हम यहाँ पे देखेंगे वृद्धि कितने की हुई, तो भैया घटा के देख लेंगे दोनों को, 1300 की वृद्धि हुई, 1300 की वृद्धि हुई। अब इसमें देखिए 2 कैटेगरी है, मेल है 8% बढ़ रहा है बेटा, मेल है 8% बढ़ रहा है, और फीमेल जो महिला बढ़ रही है वो फीमेल हमारे पास 10% बढ़ रही है, ठीक है। अब मैं आपको परसेंटेज ब्रेक सिखाने चल रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए औसतन महिला जो है वो 10%, पुरुष 8% हो रहा है, तो परसेंटेज ब्रेक मेथड ये कहता है कि दोनों को एक जैसा कर लीजिए, दोनों को एक जैसा कर लीजिए। अगर ये 8 है तो इसको भी आप 8% ही लीजिए और इसमें 2 बढ़ा के एक्स्ट्रा लिख लीजिए, यानी कि आप ये मान लीजिए कि अगर आदमी 8% बढ़ रहे हैं तो सपोज दैट महिला भी 8% बढ़ रही है, दोनों को एक बराबर बढ़ाइए। अगर दोनों 8% बढ़ते तो कुल वृद्धि जो हमारे पास नजर आती, आप देखिए बहुत प्यार से आने वाला है, तो हमारे पास कुल वृद्धि 15,000 का 8% अगर हम देखें तो 15×8 = 120, हमारे यहाँ 1200 लोग बढ़ते, बट वास्तव में 1300 लोग बढ़े हैं। तो देख लेते हैं कितना ज्यादा बढ़े, तो आप देख रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन से 100 लोग ज्यादा बढ़े हैं। वो जानते हैं क्यों ज्यादा बढ़े हैं, वो तो सिंपल सी बात है, क्योंकि फीमेल का हम 8% लिए, 2% छोड़ दिए हैं, यानी कि फीमेल का जो 2% वैल्यू है वही 100 लोग एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो फीमेल की वैल्यू अगर निकालेंगे तो बच्चा हो जाएगा 100 गुणे ये 2/100 उलट के हो जाएगा, 2/100 उलट के उधर चला जाएगा, तो ये 100/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50, यानी कि फीमेल एक डाटा आ गया 5,000। अगर फीमेल 5,000 आ गया तो मेल और फीमेल मिला के 15,000 हैं, 15,000 में से 5,000 फीमेल को आप निकाल दीजिए तो मेल हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000। तो मेल 10,000, फीमेल 5,000, ये आपका सवाल हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीका आपको बताया है, ये है परसेंटेज ब्रेक। परसेंटेज ब्रेक क्या कहता है, परसेंटेज को तोड़ लो, एक जैसा बना लो। 8% यहाँ है तो 8% एक जैसी कैलकुलेशन, अगर पूरा भाई महिला और पुरुष अलग अलग बढ़ रहे हैं, मैं कहता हूं कि एक जैसे बढ़ा लो, 8% बढ़ाओगे तो 1200 लोग बढ़ेंगे, वास्तव में 1300 लोग बढ़े हैं, 100 लोग हमने कम काउंट किया। क्यों कम काउंट किया, क्योंकि फीमेल 2% और काउंट करना था, यानी कि फीमेल का 2%, 100 लोग ज्यादा होते, यानी कि फीमेल का हो जाता 5,000 और मेल का 15,000 में से 5,000 निकाल देते तो 10,000। ये आपका मेथड हो जाएगा, कौन सा मेथड हो जाएगा, परसेंटेज ब्रेक मेथड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये परसेंटेज ब्रेक बहुत आसान होता। बाकी हम एलिगेशन भी कर सकते हैं, एलिगेशन भी बता देता हूं, ध्यान से सुनना। चलो भाई, समझ में इतनी बात तो आप सबको आ गई। अब मैं यहाँ पे एलिगेशन बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा होगा, क्वालिटी मैंने 360 पे बधवा दिया है, वहां से ऊपर जाएगा नहीं, आपका डाटा ज्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक है। आप कम डाटा में ज्यादा वीडियो देख सकते हैं। धुंधला कभी दिखाई दे तो बैक कर लीजिए, डाटा 360 पे आप सेट करिए, 360 पे सारे एप्लीकेशन चलते हैं पूरे हिंदुस्तान के। आपको और डाटा बचाना है तो 240 पे करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। नहीं, महिला गलत, अमरजीत गलत बोल रही है आप। महिला जो है वो 5,000 आएंगी, क्योंकि महिलाओं का 2% जो है वो 100 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा महिलाओं का 5,000, वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे औसत वृद्धि दर हम निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिगेशन, जिसका नाम है एलिगेशन। ये हालांकि थोड़ा आपका टाइम ले लेगा इसकी अपेक्षा,
तो औसत वृद्धि हम लोग देखते हैं। औसत वृद्धि का मतलब बच्चे कि 1300 जो बढ़ा है वो कितना परसेंट है कुल जनसंख्या का, तो 15,000 का कितना परसेंट है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 26/3% ओवरऑल बढ़ा। अब एक तरफ मेल को लिख लीजिए और एक तरफ आप फीमेल को लिख लीजिए। ये है एलिगेशन प्रोसेस बेटा। तो मेल हमारे यहाँ 8% बढ़ रहे हैं, फीमेल हमारे यहाँ 10%, ना मेल ना फीमेल, ओवरऑल एवरेज 26/3% का है। तिरछा घटा दीजिए, 10 तिया 30 में से 26 जाएगा, 4/3% आएगा। इधर आप घटाएंगे 8 त्रिक 26, 24 का अंतर 2/3 आएगा, परसेंट से परसेंट और बटा 3 कट जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4। तो ये आया मेल और फीमेल का रेशियो। ध्यान देंगे ये मेल और फीमेल का रेशियो, पहले नंबर पे अगर आपने मेल लिखा है तो पहला मेल का आता है, दूसरा फीमेल का आता है। अब 15,000 को इसी अनुपात में बांट दीजिए, तो 15,000 बटे अनुपात टोटल है तो टोटल से तुलना करेंगे 3 से भाग हो जाएगा, ये 5,000 आ गया। अगर आप मेल निकालना चाहते हैं तो मेल पहला वाला डाटा था, मेल का रेशियो 2 है, तो 5,000 दूना कितना हो जाएगा, मेल हमारे यहाँ हो जाएंगे 10,000। और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल हमारे पास सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, बाकी घटा भी सकते हैं। 3 से भाग करेंगे, 2 एक 3 और फीमेल 1 है तो 3 5 15 हो जाएगा। तो महिला हमारे यहाँ आ जाएगी 5,000, तो पुरुष आ जाएंगे 10,000 और महिला हमारे यहाँ कितनी आ जाएगी 5,000। दिस इज एलिगेशन प्रोसेस, दिस इज एलिगेशन प्रोसेस माय डियर्स। सभी लोग ध्यान दो, ये एलिगेशन प्रोसेस है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, कमेंट डाल सकते हो, नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये परसेंटेज ब्रेक मेथड भी आपको मैंने बता दिया। एक बार आप अपने अमूल्य सुझाव हमें प्रेषित करें और एक बार बताएं आप कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है एलिगेशन बढ़िया है कि परसेंटेज ब्रेक बढ़िया है। वैसे परसेंटेज ब्रेक मैं प्रीफर करूंगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा तेज गति से हो जाती है, और बढ़िया तो दोनों है ना, दोनों में कोई कमी नहीं है। एलिगेशन भी अपनी जगह पे सही है। अगर रेशियो निकालने का सवाल आता है कि महिला और पुरुष का अनुपात बताइए, तो मुझे लगता है एलिगेशन इज बेस्ट प्रोसेस। अगर रेशियो निकालने को सिर्फ आता कि महिला और पुरुष का अनुपात क्या है, पुरुष और महिला का अनुपात क्या है, तो उस टाइम एलिगेशन ही बेहतर होता, 2:1 में आ जाता। लेकिन संख्या पूछता है तो हम परसेंटेज ब्रेक करेंगे। तो जैसा मर्ज वैसी दवा, इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप लोगों ने तो आंसर ही कर दिया। यहाँ पे 9800 टोटल है, टोटल पॉपुलेशन 9,800, 9800 आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद 10,458 हो गया। आपको देखना है बच्चों वृद्धि कितने की हो रही है बेटा, तो वृद्धि हो जाएगा 10,458 में से 9800 आप घटा दीजिए तो ये 8 हो जाएगा, ये 5, 14 में से 8, 658। आइए हम ओवरऑल देख लेते हैं क्या है डाटा। एक मेल है और एक है फीमेल। परसेंटेज ब्रेक करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। ये देखिए मेल बढ़ रहे हैं बेटा 5% और फीमेल कितनी बढ़ रही हैं, पुरुष 8%, पुरुष 8% बढ़ रहे हैं। और फीमेल माने महिलाएं हमारी जो हैं वो कितने परसेंट बढ़ रही, 5। परसेंटेज ब्रेक करना पसंद करोगे? हाँ, ऐसा नहीं कि आप इसे ही ब्रेक कर सकते, आप इसको भी लिख सकते हैं 8 माइनस आप इसको 3 लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बहरहाल प्लस एम जीओ ज्यादा सही रहोगे, ठीक है। तो ये +5 और +3% हो जाएगा, और ये 5 आप ओवरऑल मान लीजिए कि 5 ही परसेंट सब बढ़ रहा है। तो 5% का मतलब 9800 का 5% अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, 5 8 40, 5 9 45, 490। अब देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आपका 15 में से 9 चला जाएगा 6, और यहां से आपका 5 168 का डिफरेंस आ रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि मेल में आपने 3% कम काउंट किया है, यानी कि मेल का 3% यानी कि 3/100 बराबर 168 के है। तो 3 5 15, 1 16 और आपका मेल आ जाएगा 56 के बाद 00। तो आपसे अगर मेल पूछा है तो मेल आपका 5600 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज ब्रेक मेथड बढ़िया है, मजेदार है, ठीक है। हाँ, फीमेल 4200, 9800 में से 5600 घटा देंगे तो फीमेल आ जाएगी आपकी, ठीक है। समझ में आ रहा है?
9800 में से अगर आप 5600 घटा देंगे तो अगला डाटा आपका प्यार से इज्जत से आराम से आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ब्रेक कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, आप ऐसे भी परसेंटेज ब्रेक कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज ब्रेक का मतलब एक समान बना लो, तोड़ के एक समान बना लो बेटे। कैसे एक समान आप बना सकते हैं? आप एक समान ऐसे भी बना सकते हैं कि डाटा को 8 को, देखिए इसको 8 रहने दीजिए, इसको भाई साहब 8 रहने दीजिए। इसको अगर आप 8 रहने देते हैं तो इसको लिख सकते हैं 8% और माइनस कितना परसेंट, 3%। ओवरऑल 8% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 9800 गुणे 8/100। देखो ऐसे बता दे रहा हूं, 8 अठाई 64, 8 नवा 72 और 6 78, 784 हो गया। तो इसका मतलब हम 784 का मतलब ज्यादा काउंट कर रहे हैं, तो 14 में से 8 चला जाएगा, 6 7 में से 5 चला जाएगा, 2 26 लोग ज्यादा काउंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल का वो 3% के बराबर है। 1 मिनट, 14 में से 8 चला जाएगा 6, 7 में से 5 चला जाएगा 2, और यहाँ पे 7 में से 6 चला जाएगा 1। 126 लोग हम लोग यहाँ पे ज्यादा काउंट कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल का आप देखिए ये 3% आपने एक्स्ट्रा ले लिया है, यानी कि फीमेल का जो 3% है 3/100 बराबर 126 है, तो 3 चौक 12, और ये फीमेल आप देखिए, फीमेल आपकी पहले आ रही है यहाँ पे 4200, तो फीमेल 4200 आ रही, बाकी मेल घटा देंगे 9800 में से। ठीक है, तो परसेंटेज ब्रेक आप चाहे जैसे करिएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप एक्सपर्ट रहेंगे तो खिलवाड़ की तरह खेलेंगे, गणित खिलवाड़ की तरह खेलेंगे, अगर आपको सब बात समझ में आती है। ठीक है, और एकदम ठंडे दिमाग से आपको प्रैक्टिस करनी है, समझना है चीजों को, और धीरे धीरे खुद करके अपने आप अपने हाथ में सारी चीजों को लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सवाल बना हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुज, और सारे लोग समझ में आ रहा है आप सबको। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 6000 है, पुरुषों में 5%, महिलाओं में 9%, तो नई जनसंख्या। तो बेटा इस सवाल को आप कर लेंगे, इस सवाल को मैं स्किप करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ लग जाएगी आपकी परसेंटेज की, मैं कल पूरी पीडीएफ लगवा दूंगा, जितना सवाल पढ़ाया हूं सारी पीडीएफ लग जाएगी। ठीक है, और ग्रुप में भी आपके इनोवेशन क्लासेज के जो ग्रुप है टेलीग्राम में, सुधांशु इनोवेशन क्लासेज का जो ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें हम आपको आप लोग ऐड होंगे, उसमें भेज देंगे। बाकी आप जो है एक चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जितने सारे लोग हैं टेलीग्राम पे, मैथ्स बाई सुधांशु श्रीवास्तव, मैथ्स बाई सुधांशु श्रीवास्तव, ये वाला चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग मैथ बाई सुधांशु श्रीवास्तव ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये टेलीग्राम पे, इसमें आपको पीडीएफ पड़ जाती है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सर हटा दीजिए, आप हमारे सारे बच्चे बना लेंगे। ठीक है, 5000 1000 मुंह जबानी है, आप सभी लोग कर ले जाएंगे। देख रहे हैं 5 पे काउंट कर लीजिएगा, है ना। चलिए छोड़िए, अगले सवाल पे आ जाते हैं। एकदम सेम परसेंटेज ब्रेक मेथड पे अगला सवाल आपका बैठा हुआ है, इस सवाल को भी हम बता रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब्ड है बिल्कुल भाई, वहां पे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि एक कंपनी में गौरव और आजम, गौरव और आजम, यहाँ पे थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल है। गौरव और आजम, देखिए एकदम एक क्लास के सवाल आपको करवा रहे हैं, सीजीएल मेंस भी देंगे तो भी मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, गौरव और आजम जो है 47,520 है, 47,520 रुपए है। अब यहाँ पे बढ़ करके 62,928 बढ़कर हमारे पास हो रहा है 62,928। तो हम सबसे पहली चीज ये पता करने की कोशिश करेंगे कि वृद्धि हुई कितनी। तो 62,928 में से 47,520 हम लोग घटा देंगे बेटा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 7 चला जाएगा 2, 5 में से 12,408 की वृद्धि हो रही है। आइए अब हम सवाल को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे गौरव 23 है और आजम 30% है। गौरव हमारे यहाँ 23% बढ़ रहे हैं और आजम हमारे यहाँ 30% हो रहे हैं। तो आप बताइए कैलकुलेशन 23% पूरे का निकालना आसान पड़ेगा या 30? तो आप कहेंगे सर 30 आसान पड़ेगा, तो 30 में तोड़ लेते हैं। तो ये 30% माइनस 7% कर लेते हैं और ये 30 रहने देते हैं, सबको बराबर कर देते हैं। परसेंटेज ब्रेक मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, ठीक है। तो 30% अगर ओवरऑल बढ़ेगा तो 47,520 का 30% बोले तो 3/10 बच्चा, और यहां से 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 और 1 22 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 1 13। तो 13,256 हम लोगों ने काउंट कर लिया। तो यहाँ पे हमें उल्टा आना पड़ेगा, 16 में से 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 12 में से 4 हो जाएगा 8।
848 हम लोगों ने यहाँ पे ज्यादा काउंट कर लिया। क्यों? क्योंकि गौरव का हमने 7% यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि गौरव 23 ही था लेकिन 7% एक्स्ट्रा हमने बना लिया है ना। तो ये 7% गौरव का, ये गौरव के 7% के कारण हो रहा है। गौरव का 7% बराबर 848 आ जाएगा। तो 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 करने 7 एक 8। अरे यार ये तो कट नहीं रहा, दशमलव में चला जाएगा। कैलकुलेशन देख लो कहीं एरर तो नहीं है, कैलकुलेशन कहीं एरर तो नहीं है। एक सेकंड कैलकुलेशन देख लेते हैं। 59,928 ये सही है। 47,520 ये सही है। 59,928 में से घटा दीजिए, घटा देंगे तो हमारा 8 और 2 2 0, 9 में से 5 4 हो जाएगा और 9 में से 7 2 हो जाएगा। सही तो चल रहा हूं। और यहाँ पे 47,520 हमारा जो वर्तमान है उसमें अगर हम 30% ओवरऑल निकालते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। यहां लगता कुछ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 22 हो जाएगा, 3 चौक 12 तो 14 हो जाएगा। वही तो मैंने कहा कैलकुलेशन एरर आती है तो गलती हो जाती। ये 14 है बच्चा, ये 14 है। तो अब यहां से 12 में से 4 जाएगा 8, 3 में से 2 चला जाएगा 1, ठीक है। 1848 हो जाएगा बेटे, 1848, ठीक है। तो 7 से 7 दूनी 14, 4 18, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 4 18, फिर गलत कर रहे हैं। 7 दूनी 14, 4 18, 7 छक 42 और 7 चौक 28, ठीक है। हो गया, गौरव आ गए, ये गौरव आ गए। तो गौरव आ जाएंगे 264 और 00, ये गौरव का आ जाएगा 264 00। किसका पूछा गया है? अच्छा अंतर पूछा गया, तो ये गौरव का आ जाएगा। तो गौरव का आ गया तो आजम का भी हम लोग निकाल ही ले जाएंगे। आजम का अगर हम निकालते हैं तो आजम का हो जाएगा, आप सभी लोग देखिएगा, आजम जो होंगे वो 47,520 दोनों का जो है उसमें से गौरव का 26,400 घटा दो तो आजम का आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से 21,120 आ जाएगा। और दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो गौरव का 26,400 और आजम का 21,120, ये 0 आ जाएगा, 10 में से 2 हो जाएगा 8 और यहाँ 3 में से 1 चला जाएगा 2 हो जाएगा और 6 में से 1 चला जाएगा 5,280। 5280 इज राइट आंसर, 5,280। सवाल दमदार है, 5,280 बिल्कुल अमरजीत जी, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ सही कर दिया अविनाश मैंने, ओके सही कर दिया बच्चे, ठीक है। 5,280 देखिए बहुत ही बेहतरीन टाइप का सवाल आपको दिखाई पड़ रहा है। भाई एक सेकंड राम कुमार जी, क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा समझ दीजिए, लगा दिए क्या? कोई बात नहीं, लगने दीजिए। चलिए ये पिछला सवाल जो आपका था समझ में आ गया, सभी लोगों को समझ में आ गया? सब लोग एक बार बता दीजिए मुझे कमेंट करके, समझ में आ गया? बढ़िया था। परसेंटेज ब्रेक करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई देखिए तगड़े सवाल लगवा रहे हैं, जिसको दिक्कत हो वो सवाल स्किप कर सकता है, बाकी आसान सवाल भी आपके साथ हैं। तगड़े भी हैं, लास्ट में हर टाइप में 2 4 6 सवाल अच्छे रख दे रहे हैं, क्योंकि यूपीएसआई है, दिमाग आपका बढ़ जाए। देखिए जितना आदमी पढ़ता है आपको अच्छे से पता है कि वो नौकरी पाने के बाद सब कुछ बेकार चला जाता है, क्योंकि आपसे जब आप दरोगा बनेंगे तो वहां पे कोई मैथ नहीं लगवाएगा। लेकिन आदमी का वर्क पावर जो होता है, जो वर्क करने की स्टेमिना होती है, जो आदमी स्ट्रगल किया रहता है, वो उसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। आप अगर यहाँ मेहनत किए रहेंगे तो आपकी कार्य क्षमता अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ रही है, और जब आपकी कार्य क्षमता बढ़ रही है तो आपके सोचने समझने की क्षमता भी ऑटोमेटिक रूप से बढ़ रही है। क्योंकि आप जब कठिन चीजों को सोचते हैं, उसको उलझी हुई चीजों को हटाते हैं, उसमें से तोड़ निकाल के बाहर आते हैं, तो वहां पे आपका दिमाग अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे जब आप दारोगा बनेंगे तो उस टाइम भी आपको कई ऐसे मामले मिलेंगे जिसको सुलझाने के लिए मैथ की जरूरत नहीं होगी। ये जो आपने हार्ड वर्क कर रखा है, इस हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। वहां पे आपका दिमाग कितना बढ़ चुका होगा कि आप केस को देख के ही समझ जाएंगे कि इस केस में कौन सी गुत्थी उलझी हुई है। क्योंकि गुत्थी को उलझाने से जो उलझी रहती है उसको निकालने के लिए ही आपका काम होगा। आप जब किसी भी केस को जाकर के वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ऐसे बहुत सारे मामले आएंगे कि आपका दिमाग वहां पे अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अपराधी आजकल बड़े हाईटेक होते हैं, आपको अच्छे से पता है ना। तो ये सारी चीजें आपकी जो होती है ये बढ़िया से हो जाएगा। चलिए भाई अविनाश जी समझ में आ गया, ओके बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। हाँ क्वेश्चन एकदम ए क्लास का मैंने आप लोगों के लिए रखा है, जिससे आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, ठीक है। तो लिखा है एक निश्चित गांव की वयस्क आबादी 42%
पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी नहीं करती है, तो अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या का कुल प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई अविनाश जी, लव यू टू। आइए आगे शुरुआत करते हैं। इस सवाल में आपको मैं ये बता दूं बच्चों कि यहाँ पे कहता क्या है सवाल वाला। हमें देखिए यहाँ पे अपने कॉमन सेंस को लगाना है। जब हमारे पास कॉमन सेंस होता है तो चीजें काफी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं। तो लिखा है कि वयस्क आबादी में मेल जो है 42%, अब 42% पुरुष, मेल के 42% लोग शादीशुदा हैं। देखिए कितने प्यार से मैं समझा रहा हूं, आप देखिएगा। और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं। 24% महिलाएं शादीशुदा है, ये सवाल वाले का कहना है। फिर क्या कहना है कि यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती है। अब बताओ भैया कि जितना पुरुष है शादीशुदा और जितनी महिला शादीशुदा है, कहता है कि पुरुष जो है वो किसी एक से ज्यादा महिला से विवाह नहीं कहता है। मतलब वो जो है एक ही पत्नी का मालिक है और जो लड़कियां हैं वो एक ही पति के मालिक हो। तो ऑटोमेटिक यहां पे दिमाग क्या लगाना है कि भाई साहब जब प्रत्येक पुरुष की एक ही पत्नी है और प्रत्येक पत्नी की एक ही पति है, तो इसका मतलब जितने पुरुष विवाहित हैं उतने महिला विवाहित हैं। यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल में। यही चीज जिसको समझ में आ गई सवाल वो तोड़ ले गया। भाई कहता है कि एक से ज्यादा महिला से विवाह नहीं, माने जितना महिला विवाहित है वो पुरुष से तो विवाह किए होंगी और जितने पुरुष वो महिला से विवाह किए होंगे, तो कोई एक से ज्यादा विवाह नहीं कर रहा। इसका मतलब जितना आदमी विवाह हुआ होगा उतने महिला विवाह हुआ होगा। जब एक से ज्यादा विवाह नहीं किए तो दोनों की संख्या, विवाहित लोगों की संख्या बराबर है। तो विवाहित लोगों की बराबर है, यहां पे बराबर कर लीजिए, यानी कि मैरिड मेल इक्वल टू मैरिड फीमेल बच्चों। ठीक है, चलिए खेल खत्म। 2 से काटेंगे 21 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो मेल और फीमेल, मैन और वुमेन कर लेते हैं या फीमेल यहां लिख देते हैं, मजा आता फीमेल लिखने में। यहां पे मेल और फीमेल का हो जाएगा बेटा 4 और 7 का रेशियो, यानी कि मेल और फीमेल का डाटा ये आ गया। रेशियो किस रेशियो में होगा? 4:7। यहां महिलाएं ज्यादा हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, अब मेरी बात को सुनिएगा राम कुमार जी। अब यहां पे हमारी बात को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे मेल और फीमेल का अनुपात तो आ गया। अब हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट, आराम से समझिएगा, लेट मेल, मेल माने आदमी, अनुपात में 00 लगा के मान लेते हैं 400 है। और मैं मान लेता हूं कि फीमेल जो है, जो महिलाएं हैं, वो मान लेता हूं कि 700 है। अभी आप ध्यान से सुनिएगा, 400 पुरुष और मान लेते हैं 700 महिलाएं। अब देखिए यहां पे सवाल में पूछा अविवाहित रहने वाले वयस्क, तो पहले देख लेते हैं कितने लोग का विवाह हुआ है। तो पुरुष में 42% का जो मैरिड है, मैरिड माने विवाहित, पुरुष में 42% का विवाह हुआ है। तो 42% पुरुष का निकाल लेंगे, 42/100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 लोग शादीशुदा हैं। और फीमेल में अगर हम देखें तो फीमेल में 24% शादीशुदा हैं। तो 24% का मतलब देखिए 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16। आप देखिए मेल फीमेल बराबर आया कि नहीं आया? 168। तो मैरिड लोग इतने हो जाएंगे 8 8 16, 6 6 12 और 1 हो जाएगा 13 और 1 1 2, 336 लोग शादीशुदा हैं। लेकिन पूछता है कितने लोग, अब देखिए आखिरी लाइन पे जा रहे हैं, सवाल को फिनिश कर रहे हैं। पूछता है कि अविवाहित रहने वाले वयस्क, तो भाई साहब अविवाहित जो बनेंगे, अविवाहित का मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ है। तो इस गांव में मैंने मान लिया कि लोग हैं 400 आदमी, 700 महिला, तो 7 1100 लोग यहाँ पे जीवित हैं। और 1100 में से 336 लोग शादीशुदा हैं। तो 336 को निकाल लीजिए, 10 में से 6 4 हो जाएगा, 9 में से 3 6 हो जाएगा, 10 में 764 लोग अविवाहित हैं। और इनका परसेंटेज अगर हम निकालें तो 764 लोग कहां से? 1100 लोगों में से गुणे में क्या कर देंगे? 100, ये कट जाएगा, 11 11 छक 66, 10 76, 104 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। और हमारे पास बचेगा 5/11, यानी कि 69 से ही 5/11% लोग यहाँ पे अविवाहित हैं, यानी कि इनका कुछ शादी विवाह नहीं हुआ है। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 69.45, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आ जाएगा बच्चों, बी वाला आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है?
हाँ, ये 69 से ही 5/11 आपका बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा? कोई समस्या हो तो बताइए। बहुत ही अच्छे टाइप का सवाल था और यहाँ पे बुद्धि यही लगानी थी कि जितने लोग एक से अधिक महिला से नहीं शादी किए और इतने लोग एक से ज्यादा पुरुष से नहीं शादी, मतलब मैरिड मेल एंड फीमेल इक्वल हो जाएंगे और वहां से रेशियो निकाल के हम डाटा को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू विकास। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। हाँ, अगला सवाल आपके सामने है चुनाव। हेडिंग आप लोग बना लीजिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न। हेडिंग आप सभी लोग बना लीजिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आइए हम चुनाव की कुछ बातें करते हैं। राम कुमार जी अभी क्वेश्चन मत लगाइएगा सर, 2 मिनट आप वेट करिए, मैं थोड़ा सा बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं। ठीक है, आइए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चुनाव पे आधारित प्रश्न आपके पास है। हेडिंग कर लेंगे आप लोग, चुनाव पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। ठीक है, देखिए चुनाव में क्या होता है, सबसे पहली बात, नॉर्मल लाइफ में चुनाव होता है तो आप देखते हैं कि 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग ऐसे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमारे मैथमेटिक्स में ओनली 2 कैंडिडेट, 1 विनर, एक जीतने वाला एंड सेकंड लूजर, मतलब फर्स्ट विनर एंड सेकंड लूजर, पहला जीतने वाला और दूसरा हारने वाला। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो देखिए होता क्या है कि चुनाव में पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि चुनाव में हमारे पास जो है वो 2 तरह से होंगे, एक जीतेगा और एक होगा हारने वाला। तो जीत और हार का मतलब होता है दोनों के मतों का अंतर। पहली चीज तो अपनी कॉपी में आप ये लिख लेंगे, दोनों के मतों का अंतर, यानी कि जो दोनों के मतों का अंतर होता है उसी से एक कैंडिडेट जीतता है और दूसरा कैंडिडेट क्या होता है, हारता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपके कुल मतदाता, मान लीजिए कि कुल मतदाता 100 हैं। ठीक है, इसमें कभी कभी कहता है कि 20% वोट अवैध हो गए। तो अगर अवैध हो गए 20%, तो हमारे यहाँ जो वैध वोट आएंगे वो वैध वोट हमारे पास कितने बनेंगे, 100 में से 20% निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, 80 वैध हो जाएगा। और इस वैध में से एक को आपको जिताना है और एक को हराना है। अब अगर सवाल में कह दिया कि जीतने वाला वैध का 60% पाता है और हारने वाला, जाहिर सी बात है, सुनिए अब मेरी बात सुन लीजिए कि अवैध वोटों को निकालने के बाद, ये लाइन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अवैध वोटों को निकालने के बाद 80 वैध वोट बचे और जो भी वैध वोट बचते हैं उनको हमेशा हम प्रतिशत में 100% मान के बांटते हैं। जैसा कि हम आए बे वाले सवालों में पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारा शेष होता है उसको हम 100% मान के फर्दर डिवाइड करते हैं, यानी कि जो भी होता है उसको 100% मान करके हमें डिवाइड करना है। तो अगर ये जीतने वाला 60 पाया तो बच्चों हारने वाला कितना पाएगा, 40 पाएगा। 80 का 60, 8 छक 48 वोट इसका बन जाएगा, 8 चौक 32 वोट बन जाएगा। और जीत हार हमारी जो बनेगी, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1। ये जो है जीत हार का अंतर है, ये जो है आपके जीत हार का अंतर है। कितना वोट है, 16 वोट। तो ध्यान रखेंगे, ये बात हम ऐसे भी कर सकते थे कि 80 का एक लोग 60 पाए, दूसरा 40 पाया, 60 और 40 का अंतर ले लीजिए, सीधे 20% आ जाएगा। तो 80 का 20% अगर हम निकालें तो 20% बराबर कुल मिला के 8 दूनी 16 मतों से जीत हार होता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं, या हम 60% निकाल लें, 40% निकाल लें, यूनिट में डिवाइड कर लें, 100 मान के टोटल वोट 100 यूनिट मान लेते हैं, टोटल वोट मान लेते हैं। ऐसे भी हम सवाल में लगा सकते हैं, टोटल मान सकते हैं 100 यूनिट। 20% अवैध हुआ तो वैध 80 हो गया। फिर उसमें से कहा जीतने वाला 60 पाया तो मैं कहूंगा 48 वोट पाया, हारने वाला 40, ऑटोमेटिक 32 वोट पा जाएगा और जीत हार का अंतर 16 वोट से हो जाएगा। सपोज दैट आप डायरेक्ट इस बात को चाहते हैं तो अगर जीतने वाला 60 पाया तो हारने वाला ऑटोमेटिक 100 में से 60 निकालेंगे 40, दोनों का अंतर 20 हो जाएगा, यानी कि 16 वोट से जीत हार हो रही है। अब अगर आपसे सवाल में कह दे कि एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को 240 मतों से हराया, यानी कि 16 यूनिट 240 के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे
एक यूनिट की वैल्यू 16 एकन्ने 16 और 16 पच्चे 80 15 हो जाएगा। और टोटल वोट अगर हम देखें तो 100 यूनिट हमने मान रखा है, तो 100 यूनिट पे कितना हो जाएगा 15 गुणे 100 बराबर हमारे पास टोटल वोट कितने हो जाएंगे 1500 वोट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा अवैध का चक्कर। लेकिन अगर हम अवैध नहीं कहना चाहते हैं, सीधे सीधे अगर सीधे जीत हार की बात हो रही है, तो जीत हार का मतलब दोनों के मतों का क्या हो जाएगा अंतर। और टोटल वोट को आप 100 यूनिट मान करके लगा सकते हैं, टोटल वोट आप 100 यूनिट मान सकते हैं। अब ऐसे पता चला कि एक जीतने वाला पा गया 75%, तो हम कहेंगे जीतने वाला 75 तो हारने वाला 25, दोनों में अंतर अगर हम निकालें तो 100 का 75 75 वोट, ये 25 वोट, दोनों का अंतर आएगा 50 वोट, यानी कि 50 वोट से जीत हार हो रहा है। तो 50 यूनिट जो जीत हार है उसके बराबर, तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ऐसे हमारा सवाल बनेगा। इस चीज को आप यूनिट में बोल सकते हैं, आपका दिल करे आप परसेंटेज में बोल सकते हैं, इच्छा आपकी होगी, आप इस तरह से सवाल को बनाइएगा। ठीक है, 18,000 ही होगा। कहां भाई 18,000 हो रहा है? अच्छा, पिछले वाले सवाल में कोई बात नहीं, ये चुनाव का कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इतनी सी बात है, कॉन्सेप्ट पहले बताइए समझ में आया, तब हम लोग प्रैक्टिस करने बढ़ते हैं। चुनाव में जीत हार का मतलब दो लोगों के मतों का अंतर, जो अंतर होगा उसी से एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। एक बार आपके कमेंट अपेक्षित हैं, आप जल्दी से हमें कमेंट दे दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? एक बार बोलिए, एक बार बोलिए। उंगलियों को टाइप वाले बटन पे ले जाइए और एक बार टाइप करके जल्दी से बता दीजिए मुझे। क्लियर है? ओके भाई, जी सर। चलिए भाई बेटा जल्दी से बोलिए, जल्दी करिए, आप लोग टाइप नहीं कर पाते खटखटा के। वैसे मैसेज तो टाइप कर देते होंगे बहुत जल्दी जल्दी आप। किसी अपने को भेजना होता तो एकदम ताबड़तोड़ की पैडवे हिल जाता मोबाइल का। पढ़ाई के समय आपकी उंगलियां जो है थोड़ा सा दर्दनाक अवस्था में पहुंच जाती हैं। भाई साहब जल्दी करिए आप लोग। समझ गए? ठीक है, ओके सर, क्वेश्चन लगा दीजिए इन लोगों के लिए। आइए, पहला सवाल आपके सामने। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। चलिए भाई, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए, तो लिखा है क्या एक, हाँ भाई समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तो सवाल पे आ जाते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 71% पाया। तो भाई साहब कुल मत आप 100 यूनिट मान सकते हैं, कुल मत आप 100 यूनिट मान सकते हैं या 100% मान सकते हैं, इच्छा आपकी है, आप जैसा मन करें। तो 100 में से अगर आप 100 यूनिट पे आदत डालिए, ये ज्यादा मजा आने वाला आपको। ठीक है, 100 यूनिट अगर आपने मान लिया तो जीतने वाला बच्चों, जीतने वाला 71% मतलब 100 का 71 पाया। तो जाहिर सी बात है कि हारने वाला जो बचा रहेगा वही वोट पाएगा। तो 100 में से 71 निकाल देते हैं, 29 वोट हारने वाला पाया। अब हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो अंतर की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो ये 11 में से 9 जाएगा 2 और 6 में से 2 जाएगा 4। 42 वोट से जीत हार की परंपरा चल रही है। यानी कि ये जो 42 वोट जीता हरा रहे हैं वो सवाल में दिए गए हैं कि 42 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में दिया गया है। कितना दिया गया है, कितने वोट से जीता हरा रहा है? तो 7560 से जीता हरा रहा है। यानी कि अगर हम 100 टोटल निकालते हैं तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7560 बटे 42 और गुणे में कितना हो जाएगा 100। 7 छक 42, 7 एकन्ने 7, 0 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। 6 एकन्ने 6 4 10, 6 अट्ठे 48। सो दैट आंसर विल बी 18,000 एंड हमारा उत्तर आ गया। कितना आया भाई साहब? 18,000 आया। सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, 18,000। ओके भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। सर अगला सवाल बनाइएगा सर। ओवर, अच्छा हटाएं, लग गया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, संसद का चुनाव है और ये सवाल आपके सामने बोर्ड पे लग चुके हैं। संसद के चुनाव में क्या होने वाला है, सवाल वाला बोल रहा है। देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका लगा हुआ है। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 57% प्राप्त किया और 42,000 से जीत गया। तो कुल मत आपको अपने दिमाग में रख के चलना है। कुल मत बच्चे 100 यूनिट ले लीजिए या 100% ले लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, बोलना आपको है, कुछ भी बोल डालिए। ये जीतने वाला 57 पाया, तो जीतने वाला अगर 57% पाया यानी कि 57 वोट पाया, तो हारने वाला 100 में से 57 निकालेंगे 43 हो जाएगा। डिफरेंस अगर देखें तो 7 में से 3 चला जाएगा 4 और ये 14 यूनिट का अंतर आ रहा है। और 14 यूनिट का जो अंतर आ रहा है वो कितने वोटों से जीता हरा रहा है? तो सवाल में कहता है कि 14 यूनिट हमारा 42,000 है।
तो 1 यूनिट मुंह जवानी चलते चलते निकाल लेंगे, 14 तिया 42, 3000 हो जाएगा। और 100 यूनिट अगर हम टोटल की बात करेंगे तो ये डबल जीरो और हमें यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए, यानी कि इस चुनाव में कुल 30,000 वोट पड़े, लेकिन कुल मतों की संख्या ही पूछा गया है, तो आपका 3 लाख हो जाएगा। 3 के बाद 5 जीरो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 3 लाख आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3 लाख इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप सभी लोग लगाने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट की बात आ गई है। सवाल में लिखते हैं कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, पहले को 40, दूसरे को 36। पहले को 40% मिला है, दूसरे कैंडिडेट को 36% मिला है, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड वाला जो बचा खिंचा है वही पाएगा। तो 36 और 40 76 हो जाएगा। तो तीसरा वाला 100 में से आपको मैं लिख के बता देता हूं, 100 में से आप 40 और 36 को जोड़ के घटा दीजिएगा, 76 घटाएंगे तो 24% पाएगा। तो तीसरा वाला बचा खुचा 24% पाया है, और वो 24% जो है लिखता है कि यदि कुल मतों की संख्या 36,000 हो तो तीसरे का मत बताइए। तो कुल मतों की संख्या भाई साहब दिया है आपके सवाल में 36,000, तो तीसरे का मत अगर आप निकालेंगे तो 36,000 का 24% मीन्स 36 दूना 36 चौका 144, 36 दूना 72 और 14 हो जाएगा 86, और ये 8,640। आपका आंसर 8,640 आ जाएगा। बी वाला राइट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप सभी को समझ में आ रहा है, एकदम प्यार से हलवा सवाल है, आप उड़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी तगड़े सवाल लास्ट में हम देते हैं, पहले आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है, आप लगाने की कोशिश करें। देखिए लिखा है इस क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और विजेता को वैध मतों का 70% मिला। देखिए आ गया वैध अवैध का चक्कर। यदि 9600 मतों से चुनाव जीत गया तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए 2 तरीके से इस सवाल को मैं बताऊंगा। पहला तरीका मैं 100 मानने वाला बता रहा हूं, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि कुल मत हमारे यहाँ, कुल मत हम ये मान लेते हैं कि हमारे यहाँ कितने थे, 100। अब यहां से अवैध की अगर हम बात करें तो अवैध हमारे यहाँ 30% लेस हो जाएंगे। 30% लेस हो जाएंगे तो बच्चों हमारे यहाँ वैध वोट कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर 70 वैध वोट बचे। अब इसमें से कहा जा रहा है कि विजेता 20% अवैध है बच्चों, 1 मिनट यहाँ पे गलती मेरी है, 20% अवैध कर देंगे तो 80 हमारे वैध बचेंगे। जीतने वाला 70% पाया। देखिए वैध को 100% मान के चलते हैं तो 100 में से 70 पाया, जीतने वाला 8 सत्ते 56 वोट, तो हारने वाला 30% पाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 8 त्रिक 24, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 6 में से 4, और ये 32 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और 32 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है वो 9600 मतों के बराबर है, यानी कि 32 यूनिट 9600 को दिखाता है, तो 1 यूनिट दिखाएगा 32 तिया 96 300 को दिखाएगा। तो 100 यूनिट कितने को दिखाएगा, 300 में डबल जीरो और बढ़ा देंगे, सो दैट 30,000 इज योर आंसर। 30,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, एकदम आसान से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन हम सेकंड और मेथड बता देते हैं, ठीक है। ये तो समझने वाला हो गया 100 मान करके, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, एकदम आसान सा सवाल है, हलवा सवाल है ना। चलिए दूसरा, हम इस सवाल को x मान के भी बड़े मजे से लगा सकते हैं। x वाला भी मेथड बढ़िया है, आप ऐसे भी सवाल को ले सकते हैं बच्चों मेरे। अगर मैं मान लेता हूं कि कुल मतदाता हमारे पास x है, हम मान लेते हैं कुल x हैं, x में से 20 इनवैलिड हो गया तो वैलिड 80% हुआ, वैलिड 80%। अब वैलिड को बांटना है, वैलिड का माने गुड़ा, और मैंने कहा वैध को 80% के नाम पे जो कुछ भी आएगा वो टोटल मान लेना है। उस टोटल में से एक पाया 30 और 9600 से जीत गया। तो भाई साहब देखिए जीतने वाला पाया 70%, तो इसका मतलब हारने वाला जो पाएगा वो कितना पाएगा, 30%, और दोनों में गैप जो बनेगा वो कितने परसेंट का बनेगा, 40%। जितने वोटों से जीतता हारता है वो हमेशा अंतर को प्रदर्शित करते हैं। जितने वोटों से जीतेगा या हारेगा वो डिफरेंस को शो करेंगे, यानी कि इसका जो 40% डिफरेंस आया वो 9600 के इक्वल है।
तो बेटे क्या करेंगे, 0 से 0, 8 चौक 32, 32 तिया 96 कर सकते हैं, और x बराबर हमारे पास 3 के बाद 2 वहां पे और 2 यहां से, कुल मिला के 4 0। आपका ऐसे भी सवाल बन सकता है, ठीक है, आपका सवाल ऐसे भी बन सकता है। आप इसको फ्रैक्शन में भी बना के कर सकते थे। देखिए फ्रैक्शन में कैसे हम बना के कर सकते थे, सारी बात जानते रहिए क्योंकि स्थितियां अलग अलग तरीके से बनती रहेंगी, ठीक है। तो यहां से देखिए x आप मान लीजिए, x का देखिए बेटा क्या कहा जा रहा है कि 20% अवैध, 20% बोले तो 20% बोले तो क्या होता है 1/5, तो 5 में से 1 बर्बाद हो गया तो 4/5 ले लेंगे, ठीक है। फिर एक 70 पाया, दूसरा पाया 30, तो तुरंत आप यहाँ पे गैपिंग ले लेंगे, तो 40% बोले तो 2/5, यानी कि 2/5 से जीत हार हो रही है, तो 2/5 कर लेंगे, बराबर 9600 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 12 96, और यक्स बराबर 25 बरहियम 300 हो जाएगा, और 00। तो ये ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसी जिसकी इच्छा करे वैसे वो कैलकुलेशन करे। फ्रैक्शन से कर सकता है बच्चा, 100 मान के कर सकता है, यक्स मान के कर सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से सवालों को बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बैठ रही है सबको दिमाग में? चलिए, तो आज की क्लास अब हम यहाँ तक ही रखेंगे क्योंकि हमारा 7 बजने वाला है, और नेक्स्ट क्लास हमारी लिबो पे मैथमेटिक्स की इंडिविजुअल होने वाली है। तो अगली क्लास हमारी है, एंड फिर आप लोग 8 बजे एक बार फिर से रेलवे के प्रैक्टिस बैच में लाइव आ सकते हैं आप सभी बच्चे, क्योंकि वो बैच आपके लिए भी है। आप प्रैक्टिस बैच को जरूर लें क्योंकि आपको वहां से क्वेश्चंस जो मिलते हैं, क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि एक आदमी को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकता है। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम आप करिए। आप सभी लोग आइए 8 बजे एक बार फिर से यूट्यूब पे लाइव मिलते हैं, ठीक है। आज की क्लासेस को यहीं तक रखते हैं। ओके, आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। गुड नाइट, जय हिंद।